दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों आज मैं आप लोग को भगवत गीता से एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कैसा लगेगा भगवत गीता की कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या क्या किया। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने चक्रव्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धि शिष्य द्रौपदी पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा चक्रव्यूह खड़ी की हुई है। पांडव पुत्र, इस भारी सेना को देखिए। पांडव सेना के बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, ये सभी बलवान और सूरवीर हैं। इस सेना के धृष्टकेतु और चेकिस्तान तथा बलराज, कसराज, प्रुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव जैसे सभी वीर योद्धा हैं। पराक्रमी इधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे द्विजातम, हमारे पक्ष में भी जो वरिष्ठ योद्धागण हैं उन्हें भी आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना नायकों के विषय में बताता हूँ। एक तो स्वयं आप भीष्म, कर्ण और विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त भूरिश्रवा हैं। और भी अनेक सूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार हैं। उनके प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित सेना को जीतना सरल है। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी भीष्म पितामह की ओर से सहायता करें। उस समय कौरवों के वृद्ध प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर में शंख ध्वनि की। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, श्रृंगी आदि बद्ध एक साथ ही बज उठे, जिसका स्वर भयंकर कोलाहल पूर्ण हुआ। इसके उपरांत श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण 5 जन, अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पांडव नामक शंख बजाए। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के अंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने क्रमश सुघोग और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न राजा विराट, अजय सत्यहीक राजा द्रौपदी के पुत्र और महानुभाव पुत्र ने अलग अलग शंख बजाए। इस भयंकर शंख ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंजने लगी और उनके अपने पुत्रों के लिए हृदय दृढ़ कर दिए। हे राजन, इस प्रकार जब युद्ध शुरू होने वाला ही था कि कपिध्वज रथ पर अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध में स्थित देखकर धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे रथ के दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध की इच्छा में खड़े उन लोगों का निरीक्षण कर सकूं जिसके साथ मुझे युद्ध करना है। दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग एकत्र हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूँ। संजय बोले, हे भरत अर्जुन, इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। भीम, द्रोण तथा पृथ्वी के समस्त शासकों के सामने खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद प्रतापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित चाचाओं, पितामह, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और ज्येष्ठ जनों को खड़े हुए देखा। तब उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से उपस्थित इन सभी को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख भी सूख रहा है और शरीर के अंग में कंपन है तथा मुझे रोमांच हो रहा है। मेरे हाथों से गाढ़ी धनुष गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है तथा मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। हे कृष्ण, मैं शकुनी को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं ना विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा न सुखों को ही।
हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से अथवा भोग से और जीने से भी क्या लाभ है, क्योंकि ये सब लोग जिसके लिए हमें राजभोग और सुख की इच्छा है, वही सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। हे कृष्ण, गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पोते, साले तथा अन्य संबंधी लोग हैं। हे कृष्ण, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा, फिर पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या खुशी होगी, इसके अतिरिक्त को मारने से हमें तो केवल पाप ही लगेगा। इसीलिए अपने बांधो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हे माधो, सभी जनों को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। यद्यपि लोग भ्रष्टाचारित हुए हैं, ये लोग अपने कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध करने में हुए पाप को नहीं देख रहे हैं, तथा हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। कुल के नाश से कुल का सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म नष्ट होने पर सारे कुल और पाप दब जाते हैं। हे कृष्ण, पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकर पैदा होते हैं। वर्णशंकर कुलघातियों और सारे कुल को नरक में ले जाते हैं, क्योंकि वर्णशंकर द्वारा श्राद्ध और तर्पण न मिलने से पितृ भी अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं। इन वर्णशंकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिसके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन्हें अंतकाल तक नरक में वास करना पड़ता है। यह बड़े शोक की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं तथा राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने को तैयार हैं। मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा यदि शास्त्र रहित और सामना न करने वाले मुझको ये शास्त्रधारी कौरों रण में मार डालें। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाला अर्जुन रणभूमि में बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आप लोग को हम ये दूसरी कहानी कल सुनाएंगे। कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।